तो देखिए कल के क्लास में हम लोगों ने एपिडर्मिस और कॉर्क दोनों का फीचर्स और उसका फंक्शंस को देखा है ना। ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे प्लांट टिश्यू के इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सपोर्टिव प्लांट के नाम पर आते हैं। ठीक है, ये हमारे प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, एपिडर्मिस हो या फिर कॉर्क हो। ठीक है, ये दोनों का दोनों काम इनका क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट करने का। ध्यान देना, अगर प्लांट छोटा है तब भी तो प्लांट को प्रोटेक्शन की जरूरत है, छोटा है, लिविंग है, तो तब उसको एपिडर्मिस संभालेगा, है ना। और वही पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो एपिडर्मिस कन्वर्ट हो जाकर ओल्ड हो जाएगा, तो वहां पर क्या पाने लग जाएगा, कॉर्क। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू देख रहे थे, अब हम लोग सपोर्टिव टिश्यू देखेंगे। कल के क्लास में तुम लोग को मैंने बताया था कि प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव में क्या अंतर है। ध्यान देना, प्रोटेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज से प्रोटेक्ट करना, बचाना। अब ये बचना किस चीज से होता है, हार्श क्लाइमेट। स्पेशली हम लोग जो बचने की कोशिश करते हैं वो हार्श क्लाइमेट से बचना पसंद करते हैं, वेक्टर से, एनिमल से। हम लोग घर क्यों बनाए हैं, घर इसलिए बना हुआ है ताकि बाहर में जो अचानक बारिश हो जाता है, अचानक बहुत तेज हवा चलने लग जाता है, ठंडा या गर्मी आने लग जाता है, उससे हम लोग बच सके, है ना, चोरों से बच सके, ठीक है, जानवरों से बच सके, उसके लिए घर बना हुआ है। तो घर एक तरह का हम लोग को क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन। सिमिलरली एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो सेल होता है, टिश्यू होता है, वो प्लांट को इसी तरीके से हार्श कंडीशन से बचाता है। हार्श मतलब जो अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस होते हैं, बहुत ज्यादा, हार्श का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा गर्मी या तो बहुत ज्यादा ठंडा, तो उससे प्लांट को बचाते हैं। बात समझ में आया। तो ये हो गया सपोर्टिव, ठीक है, प्रोटेक्टिव। ये क्या हो गया, प्रोटेक्टिव। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे सपोर्टिव, जो सपोर्ट करते हैं, है ना, जिनके सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जैसा हमारे लिए जो घर है वो प्रोटेक्टिव है, सपोर्टिव नहीं है। हम लोग को सपोर्ट कौन कर रहा है, सपोर्ट कहने का मतलब क्या है, हम लोग के जीवन को आगे बढ़ाने में मदद कौन कर रहा है, खाना। समझ में आया। तो फूड जो है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना। तो उसी तरीके से प्लांट में कुछ सपोर्टिव टिश्यू भी होते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनको हार्श कंडीशन बचाएंगे नहीं, उनको दूसरे तरीके से खाना पानी इसके लिए क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सपोर्टिव टिश्यू में क्या क्या आ रहे हैं, तो ध्यान देना। स्पेशली जो सपोर्टिव टिश्यू है वो तीन तरह के हैं। एक है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इनके बारे में हम लोग को समझना है कि आखिर ये लोग है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पैरेन्काइमा का। ठीक है, पैरेन्काइमा का नाम आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग फिगर देख लेना, है ना। कल के क्लास में तुम लोगों को मैंने बताया भी था कि किसी भी तरह का टिश्यू को जब हम लोग काटते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, है ना, तो वो किस तरीके से काटते हैं, और ट्रांसवर्स किस तरीके से काट रहे हैं, यानी क्रॉस सेक्शन, है ना। तो यहां पर देखो सब कुछ दिया भी है। तो जो सबसे पहला हमारे पास जो टिश्यू है, ठीक है, वो क्या है, पैरेन्काइमा। एक बात याद रखना, पैरेन्काइमा टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जहां पर कोई भी सब्सटेंस स्टोर होता है। ध्यान देना, हम लोग जब पढ़ रहे थे कि प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग ये पढ़े थे कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसमें कोई भी सब्सटेंस स्टोर तो नहीं होता, है ना, कोई भी सब्सटेंस स्टोर नहीं होता। तो फिर स्टोर कहां होता है, स्टोर होता है परमानेंट टिश्यू में। और परमानेंट टिश्यू के कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सबसे पहला टिश्यू आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा, उसमें ही मटेरियल को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि आगे
मान लो कि सूरज नहीं निकले या खाना नहीं बने, तब भी मेरा जिंदगी चल सके। समझ में आ रहा है? हाँ, वैक्यूल होता है। देखिए, सबसे पहले क्या बात बोलोगे, ये इट इज द फंडामेंटल टिश्यू। अच्छा, फंडामेंटल टिश्यू का मतलब क्यों हुआ? फंडामेंटल का मतलब होता है जब सबसे बेसिक बेसिक नीड्स जो हम लोग को एकदम जरूरत ही है, समझ में आया? तो उसी तरीके से अगर एक टिश्यू है, तो टिश्यू का जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, पैरेनकाइमा टिश्यू प्लांट का जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, वो उसके लिए फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक चीज जो आपको जरूरत है ही है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। और अब क्या हो गया? डेटा, है ना? नेट भी आपके लिए मौलिक अधिकार हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक चीज जो प्लांट टिश्यू को जरूरत पड़ता है, तो वो कौन सा है? उसका पैरेनकाइमा। दूसरा पॉइंट है, वो क्या लिखा हुआ है? टिश्यू फर्स्ट टाइम इवॉल्व इन ब्रायोफाइट। सबसे पहले ये जो टिश्यू है वो कहां देखा गया था? ब्रायोफाइट टाइप के प्लांट्स पे। ठीक है, अब ये वाला ब्रायोफाइट क्या होता है, थैलोफाइटा क्या होता है ना, इचिनोडर्मेटा क्या होता है, नेमाटोडा क्या होता है, ये सब आप तो इस साल नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका जो इसके बाद वाला चैप्टर था डाइवर्सिफिकेशन वाला, है ना, वो डिलीट हो चुका है ना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही था, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो डिलीट हो चुका है तुम लोगों का, तो उसमें ये मिलता। लेकिन मैं थोड़ा ऊपर पर बता देता हूं। ब्रायोफाइट ऐसे टाइप के प्लांट होते हैं जो डंप एरिया में पाए जाते हैं, शेडी एरिया में पाए जाते हैं, है ना। डंप एरिया मतलब क्या? जहां पर कीचड़, नाला, ये सब जो होता है ना, ज्यादा सूखा, ये क्या बोलते हैं, गीला एरिया जो होता है, ठीक है। शेडी मतलब जहां पर सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं आती, वहां जो पेड़ उगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट। बात समझ में आया? तो सबसे पहले जो पैरेनकाइमा टिश्यू देखा गया सबसे पहले, तो कौन से पेड़ में देखा गया, कौन से ट्री में देखा गया? ब्रायोफाइट में देखा गया। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, थीन वॉल्ड सेल। ध्यान देना, इनके जो सेल वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं? थीन होते हैं। कल मैं बताया था, थिक मतलब मोटा और थीन मतलब पतला। बात समझ में आ गया? ठीक है। ओवल एंड स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर, यानी इसके जो सेल होते हैं वो ओवल शेप के भी होते हैं और स्पेरिकल शेप के भी होते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये दो स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस बात को तुम लोग को समझना होगा। ओवल जानते हो ना, अंडाकार, है ना, अंडाकार का स्ट्रक्चर जो होता है उसको ओवल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और क्या है? स्पेरिकल, स्पेयर जानते हो ना, स्पेयर, वो भी एग के जैसा ही होता है, एग नहीं बोल सकते, स्पेयर यानी बॉल, देखे हो ना बॉल, है ना, वो उसको स्पेयर के शेप में बोला जाता है। तो ये जनरली उसी शेप के दिखाई देते हैं, आप फिगर में देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके जो सेल होते हैं या तो वो ओवल होते हैं, ओवल कहने का मतलब क्या हुआ? अंडे के जैसा, ये इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं ओवल, ठीक है। और अगर स्पेरिकल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये हो गया क्या? स्पेरिकल। बात समझ में आया? हाँ, अगर कोई बोलेगा इलोंगेटेड, तो इलोंगेटेड का मतलब होता है ये बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला, इसको स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? ओवल शेप का, और ये क्या हो गया? स्फीयर शेप का। तो जनरली जो हमारे पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, पैरेनकाइमा टिश्यू है, लेकिन वो क्या चीज से बना है? सेल से। तो उसके सेल हमेशा कैसे दिखते हैं? ओवल शेप के और स्पेरिकल शेप के, ठीक है। यही से वो लोग अपना टिश्यू बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो सेल पाया जाता है वो अलग अलग शेप और साइज का पाया जाता है, ये सब जानते हैं ना? समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज और पैक्टीन, ठीक है। यानी इनका जो सेल वॉल है, इनका जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो क्या जनरली क्या चीज से बना हुआ है? सेलुलोज और पैक्टीन, ये एक तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। सेलुलोज और पैक्टीन एक तरह का क्या है इनके लिए? न्यूट्रिएंट्स,
जिसके कारण इनका ये फॉर्मेशन हो पाता है। जैसे हमारा मसल्स कैसे डेवलप होगा, हमारे मसल्स को डेवलप होने के लिए एक ही न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसका नाम है प्रोटीन। मसल्स को डेवलप करना है, मसल्स को, तो प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। इसलिए हम लोग मिल्क पीते हैं या फिर हम लोग मीट मछली ये सब खाते हैं, ताकि प्रचुर मात्रा में क्या मिल सके, प्रोटीन मिल सके और मसल्स क्या कर सके, ग्रो कर सके। बात समझ में आया? तो उसी तरह ये जो सेल है, इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल मतलब किनारे वाला, वो बना होता है क्या चीज से, सेलुलोज और पैक्टिन। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज। बात समझ में आ गया? जो पैरेन्काइमा होता है, इनमें जो वैक्यूल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल, वाटर मटेरियल को अपने पास क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? और लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी फंक्शन इज फूड स्टोरेज। सब प्राइमरी मतलब सबसे प्राथमिक, प्राथमिक मतलब पहला, इनका पहला काम यही है। प्लांट में अगर ये रह रहे हैं तो इनका पहला काम क्या है, पहला काम है कि फूड को स्टोर करके रखना। अल्टीमेटली एग्जाम में जो एमसीक्यू में पूछा जाएगा वो आपसे यही पूछेगा, विच टिश्यू इन प्लांट स्टोर फूड, और ऑप्शन दे देगा आपके पास, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, नन ऑफ दिस। तो आपको टिक लगाना है किसमें, पैरेन्काइमा। हो सकता है पूछेगा कि पैरेन्काइमा का जो टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक। अब ऑप्शन आपको कैसे देगा, ध्यान देना, बोल देगा थिक स्पिंडल, साथ में बोल देगा थिक स्पिंडल, है ना, थिक ओवल, है ना, या इलोंगेटेड, या नन ऑफ दिस। तो आपको क्या लगाना है, थिन और ओवल। ये तो पतला होता है और ओवल शेप का होता है या स्फेरिकल शेप का होता है। बोलो दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है ये एक तरह का परमानेंट टिश्यू होता है, लेकिन ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है। सिंपल क्यों? क्योंकि इसके सेल एकदम नॉर्मल, साधारण तरीके से आपस में मिले हुए होते हैं, ज्यादा जटिल तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से मिले नहीं होते। बात समझ में आया? और पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है उसका मेनली काम होता है प्लांट में फूड मटेरियल को क्या करके रखना, स्टोर करके रखना। बोलो समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे और देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, some parenchyma involved in excretory substance storage, so called idioblast, ठीक है, स्टोरेज सच एज राइजिन, टेनिन, गम एंड ऑयल। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि पेड़ से हम लोग गम निकाल रहे हैं, राइजिन निकाल रहे हैं, टेनिन निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं। तो निकाल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टोर होगा तभी तो निकाल रहे हैं। प्लांट में कहीं वो चीज स्टोर होगा तभी तो उसको निकाल रहे हैं। तो स्टोर कहां होता है, प्लांट के पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर। बात समझ में आ रहा है? प्लांट के पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर तरह तरह के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं। अब ये एक्सक्रीटरी मतलब ये इनका यूज का नहीं है। जैसे प्लांट का एक एक्सक्रीटरी और गैस होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को उसको जरूरत नहीं है, किसको जरूरत नहीं है, प्लांट को जरूरत नहीं, लेकिन वो दुनिया में रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म को जरूरत है। उसी तरीके से प्लांट को गम नहीं चाहिए, गम और खुशी वाला गम मत सोचना, गम होता है, बात समझ में आ, वो गम उसको नहीं चाहिए, लेकिन वो गम इंसानों को चाहिए, पीडीलाइट कंपनी को चाहिए, ताकि पीडीलाइट कंपनी उसका सही में ग्लू बना सके। समझ में आया? आप जो यूज करते हो फेबिक्विक, फेबिकोल, इसका मेन कंपनी का नाम है पीडीलाइट, है ना, उसके ऊपर देखना लिखा रहता है पीडीलाइट, पीडीलाइट कंपनी का नाम। वो प्रोडक्ट बनाती है फेबिकॉल और फेबिक्विक और इतना तरह का चीज। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो प्लांट के अंदर स्टोर है उस चीज को हम लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए वो क्या हो गया, एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट। बात समझ में आया? तो उसके लिए वो वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल हो गया। बात समझ में आ रहा है? डाउट है किसी को? ठीक है। अच्छा यहां पर देखो एक आइडियोब्लास्ट लिखा हुआ है। आइडियोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, जिसके
किसी भी एंगल से देखा जाए तो उनके डायमीटर जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब डायमीटर किसी भी एंगल से अगर देखा जाए उनके न्यूक्लियस से तो वो एकदम हर इक्वल पार्ट में सेपरेट होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उनका जैसे मान लो सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, एक यहाँ पर न्यूक्लियस बना दे तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा हो गई, है ना। तो कहने का मतलब क्या, उसका न्यूक्लियस इस तरीके से होता है कि कहीं से भी देखो वो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वली होगा, है ना। पूरे इक्वली इस तरीके से क्या किया गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। हाँ नेक्स्ट सब में नेक्स्ट क्या है, इस तरीके से रखा जाता है, उसका रखने का तरीका ही ऐसा है कि हर तरीके से आइडियोब्लास्ट रहता है, ठीक है। देखो और एक आइडियोब्लास्ट का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्या करते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए मददगार, है ना। जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने यानी निकालने के लिए जो मददगार सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, आइडियोब्लास्ट, ठीक है। वो भी क्या होता है, आइडियोब्लास्ट। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इन टिपिकल पैरेन्काइमा क्लोरोफिल इज एब्सेंट। मतलब अगर कोई टिपिकल पैरेन्काइमा को देखा जाए, टिपिकल का मतलब होता है जैसे जनरल हर जगह जो प्लांट में पैरेन्काइमा पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें पैरेन्काइमा अगर हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर क्लोरोफिल होंगे यानी क्लोरोप्लास्ट होंगे। लेकिन जनरली कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसके अंदर पैरेन्काइमा है लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अब क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब वो क्या नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस, समझ में आया। वो क्या नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस। तो ये कैसा प्लांट होंगे, ग्रीन प्लांट नहीं होंगे। अगर ग्रीन प्लांट होंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फिर वो प्लांट कैसे फूड एक्वायर करेगा। हाँ देखो अब यहां पर यही बात आता है कि अगर कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो फिर फूड को कैसे वो एक्वायर करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फूड एक्वायर तो कर नहीं पाएगा, वो दूसरे से लेने की कोशिश करेगा या एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और वाटर यही लेकर के अपना काम चलाएगा, है ना। जो ग्रीन प्लांट होते हैं बेसिकली जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं और अपना जीवन चला रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि अब ध्यान देना जो पैरेन्काइमा होता है उसके अंदर मेसोफिल्स होते हैं। अब ये मेसोफिल्स जो होते हैं उनमें दो तरह के और टिश्यू पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ठीक है। एक ध्यान देना, एक होता है एरेनकाइमा और एक होता है क्लोरेनकाइमा। बात समझ में आया। अब इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो एरेनकाइमा होता है, एरेनकाइमा प्लांट पार्ट में पाया जाता है, जैसे मान लो क्या हो गया लीफ में। अब ये करता क्या एरेनकाइमा, एरेनकाइमा में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे गैप होते हैं, बहुत ज्यादा गैप होते हैं जिसके कारण हर पत्ते को पानी में बायोन्सी मिलती है। बायोन्सी की मतलब होती है कि पानी में वो फ्लोट कर सकता है। तो अगर कोई पत्ता को तुम पानी में डालो तो क्या वो पत्ता डूब जाता है, नहीं, वो फ्लोट कर रहा होता है। तो वो किसके कारण फ्लोट कर रहा होता है, एरेनकाइमा के कारण, है ना। एरेनकाइमा, और एरेनकाइमा कहां पाया जाता है, पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा के अंदर दो तरह के और टिश्यू पाए जाते हैं, उसी का टाइप है। बात समझ में आ रहा है। तो एरेनकाइमा जो होता है वो प्लांट पार्ट को क्या देता है, बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब होता है पानी में डूबना नहीं, है ना, वो ऊपर की ओर आ जाता है। क्योंकि पानी में देखना एक बायोंट फोर्स लगता है। बायोंट फोर्स का मतलब क्या होता है, जब भी देखना तुम एक मग ले लो, मग, और मग को एक बकेट में पानी भर दो और मग को जब उल्टा करके जब पानी के अंदर डुबोने की कोशिश करोगे तो तुमको लगेगा कि पानी भी नीचे से ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। तो वो जो नीचे से ऊपर की ओर धक्का दे रहा है ना, उसी को बोलते हैं बायोंट फोर्स। हाँ, उसी को बोलते हैं बायोंट फोर्स, उसी को बोलते हैं बायोन्सी। यही कारण है कि बड़े बड़े शिप सी में तैर रहे हैं, किसके कारण, बायोन्सी के कारण,
है ना। ये चैप्टर फिजिक्स का ग्रेविटेशन में पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, डिलीट हो चुका है। वो ये वाला पार्ट नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में था वो, अगर टॉपिक पढ़ते तो समझ में आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बता दूंगा। बात समझ में आ रहा है। तो बायोंट फोर्स का मतलब क्या होता है, जब पानी में आप नीचे की ओर फोर्स लगाते हो तो पानी आपको ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। बात समझ में आया। तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स। बात समझ में आ रहा है। तो एरन काइमा जो होता है उसमें होती है बायोंसी। क्यों होती है बायोंसी, क्योंकि उसके जो लीफ होते हैं उसके अंदर बहुत छोटे छोटे एयर गैप्स होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, है ना, एयर भरा हुआ रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एयर ज्यादा भरा हुआ है तो वो हल्का हो जाता है, और जब पानी में उसको डुबोते हैं तो वो नीचे नहीं जाता, वो ऊपर ही रह जाता है, तैरने लग जाता है। और दूसरा तरह का जो पैरेनकाइमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, है ना, जिसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ध्यान देना, जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एरेनकाइमा, ये तो सबको पता है। एरेनकाइमा, एरेनकाइमा क्या कर रहा है, जो लीफ को पानी में डूबने नहीं दे रहा है, वो ऊपर ही उसको तैरा रहा है ना, जिसको बायोन्सी कहते हैं। और दूसरा जो है वो है क्लोरेनकाइमा। क्या है, क्लोरेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक तरह का सेल है ना। अब इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल एक तरह से समझ लो कि किचन हाउस ऑफ द सेल का काम करता है। यहीं पर खाना बनता है प्लांट का, वहीं पर खाना बनता है। बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो क्लोरोफिल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। डाउट है किसी को, समझ में आ रहा है। हाँ, तो वही हो गया ना, प्लास्टिड्स के अंदर ही तो क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। बात समझ में आया। और नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि पैरेनकाइमा प्रोवाइड्स टर्जिटी। हाँ, टर्जिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है ना, टर्जिटी का मतलब होता है कि प्लांट को क्या प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ तो नहीं पहुंचा पाता, लेकिन नॉर्मल हिसाब से बोला जाए तो ये स्ट्रेंथ पहुंचाता है, ताकत देता है। बात समझ में आया। चलिए, हाँ, चलिए 1 मिनट का टाइम दे देते हूं, पढ़िए, और किसी भी तरह का डाउट है तो पूछिए। चलिए, तो सभी लोग पैरेनकाइमा समझ लिए, इसको डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, दूसरे तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉलेनकाइमा। ठीक है, क्या नाम है, कॉलेनकाइमा। अब दूसरी बात कि इट इज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। अब ये मैकेनिकल टिश्यू का मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल टिश्यू का मतलब ये हुआ कि ये बॉडी को, प्लांट बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, कोई भी तुम पेड़ को देखना, जब हवा चलता है तो वो झुकने लगता है, इधर से इधर झुकता है, तो वो किसके कारण, इसके कारण। अगर ये नहीं रहता, अगर ये नहीं रहता तो पेड़ आराम से एक हवा में ही टूट जाता। बात समझ में आया। तो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, प्लांट को क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। देखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लांट के टहनिया को पकड़ करके लटकते हैं, लेकिन टहनियां टूटती नहीं है ना, लेकिन वो लचकती है। लचकना मतलब समझते हो, तो क्यों, उसके पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। बात समझ में आ रहा है, उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को किससे मिलता है, कॉलेनकाइमा से। क्या चीज से मिलता है, कॉलेनकाइमा से। जैसे तुम्हारा देखो, तुम्हारा कान घूम रहा है ना, जो भी घूम रहा है तो इसका मतलब फ्लेक्सिबल है। तो ये किसके कारण, क्योंकि हमारे कान के अंदर बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है।
ये क्या है? कार्टिलेज। बोन के जैसा मजबूत है लेकिन बोन के जैसा हार्ड नहीं है। ये पढ़ोगे आगे, है ना? नाक के आगे में भी देखोगे यहां पर कार्टिलेज ही होता है। बात समझ में आया? कार्टिलेज भलो बोन के जैसा वो हार्ड है लेकिन बोन के जैसा बोन के जैसा स्ट्रांग है लेकिन बोन के जैसे हार्ड नहीं है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उसी तरह प्लांट को भी जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली है वो किसके कारण मिली है? कॉलन काइमा के कारण। बात समझ में आ रहा है? एक बात याद रखना, कॉलन काइमा टिश्यू, पैरेन काइमा टिश्यू, ये सारे क्या है? लिविंग टिश्यू। ये सब जीवित टिश्यू है। बात समझ में आया? इनका सेल जो होता है वो लिविंग होता है। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इलोंगेटेड सेल विथ थिक कॉर्नर। सिंपल सी बात क्या है? इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड का मतलब क्या हो गया? लंबे, है ना? लंबे होते हैं और इनका जो कॉर्नर होता है वो क्या होता है? थिक। थिक मतलब तुम बताओ जी, मोटा होता है या पतला? थिक मतलब, थीन मतलब, हाँ, थिक मतलब मोटा। बात समझ में आया? तो इनका कॉर्नर जो होता है वो क्या होता है? मोटा होता है और लंबे होते हैं। बात समझ में आया? अभी ध्यान देना, जब तुम पैरेंकाई में पढ़ रहे थे तो वो इलोंगेटेड नहीं, वो स्पिंडल वो स्फीयर शेप या ओवल शेप के होते थे, है ना? फिगर देखोगे तो समझ में आएगा, है ना? फिगर को देखोगे तो समझ में आएगा। ये देखो, एक गोल गोल है या ओवल शेप का है और एक क्या है? लंबा है ना? तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलोंगेटेड। बात समझ में आ रहा है? फिगर देखो, बुक में अच्छे से पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकलाइज्ड सेलुलोज एंड पेक्टिन थिकनिंग। सिंपल सी बात है कि ये इनका भी जो थिकनेस हुआ, इनका मोटापा बढ़ा, तो वो किसके कारण बढ़ा? सेलुलोज और पेक्टिन। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पैरेंकाइमा में भी देखे थे कि जो सेल वॉल होता है वो भी क्या चीज से बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ होता है। इनका भी वही है, इनका भी जो सेल वॉल जो थिक हुआ है तो वो क्या चीज से बना हुआ है? सेलुलोज और पेक्टिन। इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ और बोल सकते हैं उसका मेकिंग में मदद करते हैं। जैसे मैंने मसल्स के बारे में बताया था तुम लोगों को, पता चल रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है इसका, है ना? अगर एक लाइन में लिखना होगा इसके बारे में तो यही बात बोलना होगा जो सबसे पहले है। क्या? इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। प्लांट को ये क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन जो होता है पेड़ के पास वो इसी के कारण आता है। कोई पेड़ ज्यादा लचीला नहीं है तो अपने दिमाग में ये भर लेना कि उसमें कॉलन काइमा जो है वो नहीं है या बहुत कम है। बात समझ में आया? यानी इसका मतलब जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, छोटे छोटे, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? कॉलन काइमा। इससे तुम कितना भी उनको घुमा दोगे ना, जल्दी टूटता नहीं है वो, फिर वो अपने जगह पर आ जाता है। बात समझ में? और जैसे जैसे आगे बढ़ता चल जाता है कॉलन काइमा की मात्रा कम हो जाती है और वो प्लांट हार्ड हो जाता है। फिर अगर घुमाओगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंट ओनली इन हर्बिशियस डाइकोट स्टेम। अब यहां हर्बिशियस का मतलब क्या हुआ? जो हर्ब वाले पेड़ होते हैं। हर्ब मतलब कि जो छोटे छोटे हरे भरे जो होते हैं जिनका तना भी हरा होता है। देखो तना दो तरह का होगा, अगर तना बच्चा है तो हरा होगा, है ना? अगर तना बड़ा हो गया तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। बात समझ में आया? जिसको पेड़ का जो तना होता है ना वो बड़ा हो चुका है, अगर उसको हम लोग किसी तरीके से मोड़ दे तो वो टूट जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन बच्चे वाला जो तना होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में क्या होते हैं? कॉलन काइमा। बात समझ में आया? यानी उसका तना हरा होता है इसलिए हर्बिशियस प्लांट बोलते हैं उसको। अच्छा, डाइकोट स्टेम क्यों बोल रहे हैं? एक होता है मोनोकोट, एक होता है डाइकोट। तो याद रखना वो आगे हम लोग को पढ़ना है। कॉट का मतलब होता है कॉटलियोडन, ठीक है? बस ऐसा समझ लो, चना देखे हो, है ना? चना अगर देखे होगे तो चना को देखोगे तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक सीड है उसका तो उसके दो पार्ट होते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डाइकोट। बात समझ में आया? अच्छा, तुम लोग ये भी देखे होगे मटर। मटर देखना, मटर का पहला ऊपर वाला जो लेयर है उसको हटा देना, उसके अंदर देखना दो पार्ट निकलता है ना? तो इसका मतलब बोलो क्या है? डाइकोट।
और भी बहुत सारा रीजन है इसमें, ठीक है, लेकिन जनरली तुम लोग ऐसे ही समझोगे। नेक्स्ट का लिखा हुआ है प्रेजेंट एट थिन मार्जिन ऑफ द लीफ। ये लीफ कहां पाए जाते हैं? लीफ के थिन मार्जिन पर, यानी एकदम किनारे किनारे पर, है ना, लीफ के एकदम किनारे किनारे पे ये लोग पाए जाते हैं। बात समझ में आया? नेक्स्ट, फ्यू क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट, कुछ क्लोरोप्लास्ट इनमें भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, सबसे ज्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट किसमें होते हैं? पैरेन्काइमा में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बात वही आ गया, एंड इलास्टिसिटी टू ग्रोइंग स्टेम। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बोलो, इलास्टिसिटी बोलो, तो ये सब होता है लचीलापन, ठीक है। तो पेड़ को लचीलापन किससे मिलता है? पैरेन्काइमा से, ठीक है। तो चलिए पढ़ लीजिए जल्दी से।